Assalamu alaikum again. Most probably we will not continue this session for a long time. इसको complete नहीं करेंगे, थोड़ी सी चीजें हमारे पास रह गई हैं. तो we have actually talked about number of things. SVD and pseudo inverse हम कर चुके हैं. Examples हमने देख लिए हैं underdetermined and overdetermined के case में. We have done the stability analysis of pseudo inverse, which means कि we have seen के मैक्सिमम एरर और मिनिमम एरर किस चीज से बाउंड हो रहा होता है. वी हैव टॉक्ड अबाउट ट्रंकेटेड एसवीडी एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट स्टेबल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रंकेटेड एसवीडी. सो जो बस एक जो लास्ट टॉपिक बच गया है दैट इज ओनली वेटेड लीस्ट स्क्वायर व्हिच इज अ वेरी स्मॉल टॉपिक. बहुत छोटी सी चीज है जो कि हम इसमें करेंगे एंड देन वी विल जस्ट सी टू वेरी सिंपल एग्जांपल्स के जिसमें एप्लीकेशन ऑफ एक्चुअली एसवीडी हमें नजर आएगी और उसके बाद जो है वी विल स्टॉप. सो लेट मी मूव टू दिस. अच्छा, वेटेड लीस्ट स्क्वायर आप में से कौन बताएगा कि वेटेड लीस्ट स्क्वायर हम क्यों यूज करते थे? एनीवन रिमेंबर एनीथिंग? कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि मेरे पास जो है वो हम किसी डेटा सेट में अगर कोई पार्ट मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट है या वो ज्यादा इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है तो उसको हम वेट ज्यादा दे देते थे. एग्जैक्टली अगर कोई पार्ट एरर इंड्यूस कर रहा है तो उसको हम वेट कम देते थे. एग्जैक्टली, वेरी गुड. ठीक है. सो द थिंग इज कि हम जिस तरह ये देखते हैं कि हमारे पास जो सिस्टम है वो तो हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि वी हैव दिस सिस्टम. ठीक है. और हम जो मेजरमेंट एरर्स जो हम निकाल रहे होते हैं लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन जो है उसके लिए वी वांट टू मिनिमाइज दिस थिंग. ठीक है. जबकि x hat यहाँ पे मतलब which is estimate of x actually. So but in certain cases what actually happens is, so this is actually the norm of the error. और एरर क्या आएगा? एरर हमारे पास बेसिकली एक वेक्टर ही आ रहा होगा ना जिसमें e1 से लेकर जितने भी आपके पास जो भी लेंथ है वहां तक आपके पास कंपोनेंट्स आ रहे होंगे. नाउ द थिंग इज कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो मेजरमेंट्स हमारे पास आ रही हैं उनमें से कुछ मेजरमेंट्स ऐसी हैं जो कि ज्यादा एररनेस है एज कंपेयर टू द अदर मेजरमेंट्स. फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल पहले भी दी थी ईईजी डेटा की कि अगर आपके पास ईईजी की टाइम सीरीज की हम बात करते हैं तो इट एक्चुअली कम्स आउट टू बी समथिंग लाइक दिस. ठीक है. लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मेरे पास जो है वो इसमें कुछ इस तरह के स्पाइक्स आ जाते हैं. ठीक है. सो आई वुड नो कि अब मेरे पास यानी ये टाइम में आ रहा है और ये दिस इज जस्ट लेट्स सपोज के इलेक्ट्रोड 1 मैंने कहीं पे लिखा लगाया हुआ है और उसका डेटा है. सो इन दिस केस आई वुड नो कि मोस्ट प्रोबेबली ये जो चीज है और एंड देन जब आप एनालिसिस करेंगे टाइम सीरीज का तो यू वुड नो कि मोस्ट ऑफ द टाइम एनालिसिस में हमारे पास दो तीन चीजें होती हैं जो कि हम जरूर कर रहे होते हैं. मीन जरूर निकाल रहे होते हैं, वेरिएंस जरूर निकाल रहे होते हैं. अब यहाँ से देखें कि इसकी वजह से मीन भी बढ़ जाएगा और वेरिएंस भी ज्यादा हो जाएगा क्योंकि आपके पास अगर आप इसमें अगर मैं देखती हूँ तो इस वाले केस में जो है ये पहले वाला केस जो है विच इज अ नॉर्मल सम काइंड ऑफ थिंग तो इसमें मीन जो है वो 0 के अराउंड मुझे नजर आ रहा है ऑलरेडी. जबकि इस केस में मीन जो है आई कैन सी के इट विल गो अप और वेरिएंस भी इसी तरह से चेंज जो है वो भी हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा. सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अच्छा आप अगेन वन अदर थिंग कि दिस कैन बी अ डेटा ऑफ अ नॉर्मल पर्सन और इट कैन बी अ डेटा ऑफ अ पर्सन जिसको एपिलेप्सी है और जिसको फिट्स पड़ता है. अगर तो ये फिट्स के दौरान का डेटा है तो दीज पीस मीन समथिंग व्हिच मींस कि दे आर एक्चुअली सेइंग कि इस वक्त कहीं पे स्पाइक आया था आपके ब्रेन में जिसकी वजह से वो फिट पड़ा है जब एपिलेप्सी वाले पर्सन को पड़ा. सो दिस इज इम्पोर्टेंट इन दैट केस. आई डोंट वांट टू रिड्यूस दिस in that case. लेकिन if I am taking this for a normal person, a normal functional brain, ठीक है, तो उस केस में I know कि इस तरह के स्पाइस का मतलब है कि there was some error in measurement. Maybe वो पर्सन हिल गया था, मे बी उसका इलेक्ट्रोड लूज हो गया था, मे बी देयर वाज समथिंग जिसकी वजह से आया था. तो आई डोंट वांट दिस बिकॉज इट विल इफेक्ट माय फाइनल आउटकम ऑफ द कंप्यूटेशन. तो इसको जो है वन थिंग इज दैट आई कैन मे बी आई जस्ट वांट टू ड्रॉप दिस चंक कि मैं इसको निकाल ही दूं बीच में से जो है अगर छोटा सा है तो मे बी मैं निकाल दूं. लेकिन ये कि अगर ये मुझे कई जगहों पे स्पाइक नजर आ रहे हैं एंड आई फील कि मैं सबको निकाल नहीं सकती तो व्हाट आई कैन डू आई कैन यूज वेटेड लीस्ट स्क्वायर. जिसका क्या मतलब है कि ये जो एरर है इसमें मैं हर इसका जो कंपोनेंट है मतलब फॉर एग्जांपल एरर जो है इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को मैं डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ.
तो मुझे किस चीज से मल्टीप्लाई करना चाहिए इसको? मैंने लास्ट एक्चुअली लेक्चर में हमने देखा था कि इफ यू हैव अ मैट्रिक्स व्हिच इज जस्ट डायगोनल मैट्रिक्स, लेट्स सपोज कि मैं इसको कह देती हूँ ये R तक ही जा रहा था, तो ये भी R तक जा रहा है. If you have a diagonal matrix, so it actually affects the element of a vector. It affects the vector element by element. For example, W1 will affect the E1, W2 will affect E2 only, and so and so. आप देख सकते हैं, ऐसा नजर भी आ रहा है. So what does it mean? कि what will I do in order to change the weights of different measurements of the error जो मेरे पास आ रहा है, यानी ये जो term है मेरे पास, this difference between actual and जो भी हमारे पास कंप्यूटेड एक्स हैट है इसके साथ, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी सम वेट मैट्रिक्स से, एंड देन आई विल कंप्यूट द नॉर्म. ये चीज हम पहले भी कर चुके हैं. जो चीज यहाँ पे नई है वो क्या है कि पहले जब हमने बात की थी तो वी वर टॉकिंग अबाउट दिस ए टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स. अब हम क्या कह रहे हैं कि दिस ए मे नॉट बी स्क्वायर, अंडर डिटरमिन या ओवर डिटरमिन हो. तो उन इन बोथ ऑफ दोज केसेस, अब इस केस में व्हाट वी विल डू, वी विल एक्चुअली यूज द ए के लिए जो है हम एसवीडी में की फॉर्म में ए को जो है वो लिख सकते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व कर सकते हैं. अनदर इम्पोर्टेंट या ये कि अगर आपने जो इनवर्स निकालना है तो आप सूडो इनवर्स के थ्रू निकाल सकते हैं. तो एनीवे लेट मी मूव फॉरवर्ड स्टेप बाय स्टेप. तो इसका मतलब ये क्या है कि अब मिनिमाइज इसको करने के बजाय हम इसको मिनिमाइज करना चाह रहे हैं. जब हमने W से E को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी W से मल्टीप्लाई हो जाएगा दूसरी साइड पे, और दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई होने का मतलब है कि मेरे पास ये चीज आ गई है. नाउ इफ this W was a diagonal, तो ये जिस तरह मैंने अभी बताया है कि आपके पास क्या आ जाएगा, WE will be equal to W1 E1 plus W2 E2 and so WR ER तक. और अगर मैं इसका नॉर्म लेती हूँ तो नॉर्म सिंपली क्या होता है, हर एलिमेंट का आप जो है स्क्वायर लेते जा रहे हैं. नॉर्म स्क्वायर है, देखिए हर एलिमेंट का स्क्वायर लेते हैं और अगर खाली नॉर्म लेना है तो उसको स्क्वायर रूट कर देंगे. सो द थिंग इज कि अगर मेरे पास सिर्फ W's हैं तो दे आर एक्चुअली जस्ट पेनलाइजिंग सम, यानी पेनलाइज मीन क्या है कि आपके पास कुछ जो हैं कंपोनेंट्स उनको ज्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं, कुछ को जो है वो आप रिड्यूस कर रहे हैं. ठीक है, अगर सिर्फ डायगोनल है. अगर ऑफ डायगोनल भी है, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि मेरे इस मैट्रिक्स में W1 के साथ यहाँ पर सम Z1 भी है, then what will happen, मेरे पास जो पहली टर्म आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, W1 E1 plus Z1 E2 और इसका नॉर्म स्क्वायर आएगा. और बाकियों में लेट्स सपोज कि मेरे पास नहीं है, सिर्फ डायगोनल ही है, तो बाकी जो टर्म्स है वो वैसे के वैसे ही रह जाएंगे. लेकिन व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब है कि जो फर्स्ट टर्म है उसमें मुझे E2 का कंट्रीब्यूशन भी मिल रहा है. और इन अदर वर्ड्स इट इज एक्चुअली गिविंग मी द अकाउंट फॉर द कोरिलेशन इन द एरर, कि आपके पास जो पहला वाला था कंपोनेंट, उसमें दूसरे कंपोनेंट की वजह से क्या एरर इंट्रोड्यूस हो सकता है. ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर तो इंडिपेंडेंट है एरर के कंपोनेंट तो जाहिर है कि हम डायगोनल्स के साथ ही कर रहे होते हैं, लेकिन समटाइम्स यू विल सी के आपके पास नॉन डायगोनल W भी हो सकता है, विच एक्चुअली सिंपली मीन्स के आप दूसरे कंपोनेंट जो है उनका इफेक्ट भी बीच में शामिल करना चाह रहे हैं. ओके, एंड so how do we solve for the system using this W or SVD or pseudo inverse? So what our aim is to minimize the error vector, which is to minimize this thing. और इस केस में जो है जो सब important चीज है वो क्या है कि अब आपके पास जो x hat था, without weight it was a pseudo inverse y. अब with weight it will become WA pseudo inverse time WY. ओके, और इस केस में जो है अगेन आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट फॉर द टाइमिंग वी आर अस्यूमिंग कि हमारे पास जो है वो ओवर डिटरमिन्ड सिस्टम है, फुल कॉलम रैंक है, तो एक्स हैट जो है वो एट द एंड ऑफ द डे ये आ जाएगा मेरे पास. ठीक है, जिसमें मैंने क्या किया हुआ है, ए की जगह, हाँ जी,
तो इस केस में जो है मैंने सूडो इनवर्स की वैल्यू, अब अगर फुल रैंक है तो सूडो इनवर्स हम किस तरह लिख सकते हैं? फुल रैंक में वी नो कि सूडो इनवर्स कैन बी रिटन एज A ट्रांसपोज A इनवर्स A ट्रांसपोज, लेकिन अब मैं A की जगह क्या लगाऊंगी? WA. So because I am talking about weighted case, so this is WA transpose WA whole inverse time WA ट्रांसपोज। तो बेसिकली ये चीज ने कहा कि मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया है, इसको दोबारा रीअरेंज करके देख लीजिएगा, यू विल कम अप विद दिस थिंग। अब इसके लिए जो हम छोटी सी एक एग्जांपल करके देख लेते हैं, विच इज वेरी इजी एग्जांपल, कि हम ये अस्यूम कर रहे हैं कि हमने एक पेशेंट की जो है वो 3 टाइम से पल्सेस ली हुई हैं और हमारे पास रीडिंग ये 3 आ रही है, Y1 Y2, दीज आर द मेजरमेंट। ठीक है, ये जो है वो सिस्टम है, विच मीन्स के हमने हर एक को इक्वल वेटेज दी हुई है, x1 भी उतना ही कंट्रीब्यूट कर रहा है जितना x2 कर रहा है, जितना x3 कर रहा है। यहाँ से हमने x हैट मेजर किया है, सिंपली सूडो इनवर्स का फॉर्मूला लगा के y से मल्टीप्लाई किया और मेरे पास ये चीज आ जाती है। नाउ लेट्स सपोज कि समवन टेल्स मी कि आपका जो है वो बेसिकली जो थर्ड वाला है वो सही नहीं है मेजरमेंट, उसकी कंट्रीब्यूशन कम होनी चाहिए एज कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकंड, देन व्हाट विल आई डू? आई विल हैव दिस w, ठीक है, जिसमें फर्स्ट और सेकंड तो 1 1 ही होंगे बिकॉज उनको तो चेंज नहीं करना मैंने। थर्ड वाले को जो है आई एम मेकिंग इट इक्वल टू हाफ, और बस सिंपली जो है ये अगेन मैं ये नहीं करने जा रही हूँ बिकॉज दिस इज टू सिंपल कि हम इसको दोबारा से करें। सिंपली अब मैंने WA के साथ W को मल्टीप्लाई करके हर जगह से सूडो इनवर्स कंप्यूट किया है, और नाउ आवर एस्टिमेट of the actual thing is coming out to be 80 instead of 90। तो ये एग्जांपल आप खुद करके देख लीजिएगा। लेट्स मूव टू द लास्ट पार्ट। अच्छा, इमेज कंप्रेशन के लिए जो है मैंने ये जो स्लाइड बनाई है, आई हैव टेकन द डेटा फ्रॉम दिस साइट जो कि यहाँ पे नजर आ रहा है, जिसका मैंने लिंक वो किया हुआ है, और इसका PDF भी मैं आपसे एक्चुअली अटैच कर दूँ, शेयर कर लूंगी। दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। ये डॉक्यूमेंट जो है तो थोड़ा बड़ा सा 50 पेजेस का मे बी है डॉक्यूमेंट, लेकिन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग PDF। इसमें बहुत सी एप्लीकेशंस जो है वो दी हुई हैं और आपको बताया हुआ है कि डिफरेंट सिनेरियोज में F3D कैसे यूज हो रहा होता है। मैंने उसमें से सिर्फ 2 उठाई हैं, एक तो ये वाली है जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आपने जो है वो इमेज कंप्रेशन के लिए सूडो इनवर्स को ऑलरेडी यूज किया हुआ है। तो इस केस में जो है इसको सिर्फ उठाने का मकसद ये था कि एक तो ये कि आपको दोबारा से वो रिवाइज हो जाए, पर देखें क्या हो रहा है, दिस इज द ओरिजिनल इमेज, ठीक है, और ये हम रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हमने उसका एसवीडी किया। एसवीडी में इफ यू रिमेंबर यू आल्सो प्लॉटेड दिस थिंग इन योर होमवर्क, और होमवर्क के बाद से मुझे याद आया मैंने एक होमवर्क आपको देना भी है, प्लस ये कि बाकी चेक भी करने हैं। आई विल इंशाल्लाह आप क्योंकि खत्म हो जाएगा तो आई विल स्टार्ट टू वर्क ऑन दैट। एनीवे, तो इस केस में जो है वो हमारे पास सिंगुलर वैल्यूज हैं, और सिंगुलर वैल्यूज जो हैं वो आप देखें 1500 आपके पास जो है वो उसकी डायमेंशन इतनी है कि आपको 1500 जो है वो वैल्यूज मिल रही हैं, और यहाँ से मुझे नजर आ रहा है कि मैं अगर 100 तक ले लेती हूँ तो आई शुड हैव 100 के पास काइंड ऑफ जाके ये सेम वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, तो क्यूम्युलेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके पास यहाँ 80-90% जो है वो 100 या 100 से थोड़ा ज्यादा अगर मैं लेती हूँ तो उस वक्त वो कंट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है, या इवन अगर मैं 100 ले लेती हूँ तो 70 समथिंग परसेंटेज तक रिकंस्ट्रक्शन सही हो जाएगी। ये वाले जो सिंगुलर वैल्यूज हैं ये एरर में आ रहे होते हैं। अगर मैं इसको इंक्रीज करते जाऊँ, अगर मैं 500 तक की सिर्फ सिंगुलर वैल्यूज ले लेती हूँ जबकि टोटल मेरे पास 1500 है, तो उस केस में आई विल ऑलमोस्ट गेट 95% एक्यूरेसी, ठीक है, एरर बहुत कम हो जाएगा। और वही चीज यहाँ पे नजर आ रही है कि अब इस केस में मैंने सिर्फ 5 सिंगुलर वैल्यूज लिए हैं, यानी वो जो r प्राइम की हम बात कर रहे थे इसको मैंने 5 कर दिया, जबकि एक्चुअल में r इज एक्चुअली 1500। तो अब देखें एरर ज्यादा है, विच मेक्स सेंस कि अब सिर्फ और सिर्फ नॉइज नहीं जा रही बल्कि आपके पास जो है वो सिग्नल का भी बहुत सा कंपोनेंट जो है वो ड्रॉप आउट हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने 20 कर दिया, यहाँ 100 कर दिया। अब आप देखें ऑलमोस्ट सिर्फ जो है वो सेम रिकंस्ट्रक्शन हो रही है, लेकिन जो स्टोरेज मुझे यहाँ चाहिए थी इस केस में मुझे वही चीज रिप्रोड्यूस करने के लिए जस्ट 11.67% स्टोरेज चाहिए होगी, बिकॉज यू वी और सिग्मा जो है उसको मैंने कहीं स्टोर करना है और उससे रिकंस्ट्रक्शन हो सकती है। सो दिस इज हाउ यू कंप्रेस द इमेजेस।
ठीक है। और बल्कि अगर इसके अंदर कोई नॉइज वगैरह आपने ऐड कर दी होती तो बेसिकली इस केस में आप देखते कि ये इमेज उससे बेहतर होता जो कि आपके मिला हुआ था, बिकॉज जो हमने देखा है कि लोअर सिंगुलर वैल्यूज जो है वो नॉइज को ऐड कर रही होती हैं। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज थी अगेन जो कि मैं और ऐड करना चाहती थी, वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस थिंग आल्सो कि ये जो आपके मैट्रिसेस होते हैं, यहाँ इन्होंने ए के बजाय एक्स से रिप्रेजेंट किया हुआ है डेटा मैट्रिक्स को, तो एक्स ट्रांसपोज एक्स ले लूं या एक्स एक्स ट्रांसपोज ले लूं, दे आर एक्चुअली द कोरिलेशन मैट्रिसेस। कॉलम का कोरिलेशन या रो के कोरिलेशन की बात करें तो इसका मतलब ये है कि अगर आप आइगन वेक्टर्स ले रहे हैं, u और v ले रहे हैं, तो u और v जो है वो क्या है, आइगन वेक्टर्स ऑफ आइदर x x ट्रांसपोज है या x ट्रांसपोज x है। तो इन बोथ द केसेस अगर आप उसके आइगन वेक्टर्स ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप ये फाइंड आउट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट u1 जो है वो आपको ये बता रहा होगा कि मोस्ट कोरिलेशन अमंग द कॉलम ऑफ डेटा मैट्रिक्स जो है, और v1 जो है वो क्या बता रहा होगा, कोरिलेशन कंट्रीब्यूशन या मोस्ट कोरिलेटेड जो फीचर्स हैं अमंग द रोज ऑफ द डेटा मैट्रिक्स। तो यहाँ से जो है बिकॉज कोरिलेटेड फैक्टर्स हम निकाल रहे हैं और वो हम अपने कंपोनेंट्स में रख रहे हैं, तो जब हम उनको बेसिकली ऐड अप करते चले जाते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट से जब हम लीस्ट की तरफ जाते हैं तो हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन ऑफ एवरी वेक्टर वो कम होती चली जाती है, क्योंकि हमने मोस्ट को पहले रख लिया और लीस्ट को बाद में रख लिया है, बिकॉज ऑफ द रीजन कि हम सिंगुलर वैल्यूज हाईएस्ट को पहले रखते हैं और उसी की कॉरस्पॉन्डिंग यूज और वीज को पहले रख रहे होते हैं। अनदर इंटरेस्टिंग एग्जांपल which is very very useful और बहुत जगहों पे यूज होती है, principal component analysis. This is actually principal component analysis is SVD, simple SVD, लेकिन इसमें और SVD में फर्क क्या होता है कि इसमें जो है हम क्या कर रहे होते हैं कि हम मीन ऑफ द डेटा को सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं बिफोर परफॉर्मिंग द एसवीडी। यानी अगर मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है एक्स और इसमें मैं ये कहती हूँ कि मेरे पास जो सारी ऑब्जर्वेशंस हैं वो मैंने इस तरह से रखी हुई हैं, तो मैं इसका जो है वो पूरे के सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस का मेजरमेंट्स का जो है एक मीन निकालूंगी और मैं हर कॉलम में से उसको सब्ट्रैक्ट करूंगी और उसके बाद उसके ऊपर एसवीडी अप्लाई कर रही हूँ मीन सेंटर्ड डेटा के ऊपर। और उसका रीजन जो होता है वो सिर्फ ये होता है कि आप एक सबको एक ही लेवल पे जाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मेरे पास जो ये मेजरमेंट्स हों वो डिफरेंट टाइप की चीजों के हों, तो उसमें we just kind of want to centralize everything on the same level और उसके बाद हम एसवीडी अप्लाई करना चाहते हैं। अच्छा, इसकी पीसीए की एक जो बहुत इंटरेस्टिंग सी एप्लीकेशन है वो आइगन फेसेस की है। लेट मी जस्ट एक्चुअली टेल यू कि यहाँ पे क्या हो रहा है। इसमें जो है वो बेसिकली अब व्हाट इज हैपनिंग कि मेरे पास जो है वो ये देखें, ये मेरे पास डेटा मैट्रिक्स है, दिस एक्स इज माय डेटा मैट्रिक्स और इसमें मैंने x1 इज बेसिकली ये इमेज है पर्सन 1 का। अब ये कैसे था इमेज वाज सम रोज, ये रोज थे और ये कॉलम्स थे। हमने क्या किया है कि हमने इसको एक वेक्टर की फॉर्म में कर दिया, यानी सारे रोज जो है ना ये रो 1 के आगे रो 2 लगा दिया, फिर रो 3 रो 4 रो 5, तो सबको मिला के एक वेक्टर बना दिया और मैंने उस वेक्टर को जो है वो फर्स्ट कॉलम ऑफ एक्स में रख लिया। इसी तरह से मेरे पास एम इमेजेस हैं, मैंने उन एम के एम को जो है वो डेटा मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ m images which are in the form of m columns और ये एवरेज फेस है जिसको मैंने इन सब में से माइनस किया हुआ, जो इन सारों का एवरेज लेके आया था मैंने उसको माइनस कर दिया। नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू अप्लाई एसवीडी। अब देखिए जब मैंने एसवीडी अप्लाई किया इसके ऊपर और these are eigen faces. What is these telling me? ये जो मैं use निकाल रही हूँ, these are eigen faces which is actually telling me the eigen values of columns of this matrix A X, ठीक है, जो correlation between the columns जो थे, which means कि जो सबसे ज्यादा common features हैं सारे faces में वो मेरे पास यहाँ पर कहीं extract हुए हैं, ठीक है। और ये अगेन देखें बन तो ये कॉलम में के फॉर्म में मेरे पास आ रहा है, लेकिन ये फिर इमेज मैंने कैसे जनरेट किया है, मैंने जिस तरह अब कॉलम कैसे बना था, रो इनटू कॉलम से करके था, एक वेक्टर बना था, मैंने इसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर दिया है कि 2 डायमेंशन में कर दिया, रोज इधर ले लिया और कॉलम यानी कट करके ना उसको
और फिर स्टैक कर दिया एक दूसरे के ऊपर। तो वहां से मेरे पास ये आइगन इमेज मिल गया। ये दूसरा एक आइगन इमेज मिला जिसका मतलब है कि अच्छा दीज बोथ ऑफ दीज आर नॉट कोरिलेटेड, यानी इनके अंदर आपस में कोई कॉमन इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वो यहाँ आ गई, जो सेकंड नंबर पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वो यहाँ आ गई, which is actually orthogonal to the first information, and so आपके पास जो है वो सारे के सारे आइगन फेसेस आ गए। Now interesting thing is this is actually something that we use in classification a lot, जो PCA में classification करते हैं कि हमने ये आइगन फेसेस निकाल लिए। अब लेट्स सपोज एक नया फेस आता है, ये क्लासिफिकेशन क्या हो रही होती है? क्लासिफिकेशन में हमारे पास बहुत ज्यादा डेटा होता है, उसकी बेस पे हम लर्न कर रहे होते हैं। हम क्या लर्न कर रहे होते हैं कि कॉमन चीजें जो है वो सारों की शक्लों में क्या है, और सबसे पहला जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉमन चीजें हैं उसको हमने यहाँ रख लिया, जो सेकंड कॉमन चीजें हैं वो बाय कंस्ट्रक्शन एसवीडी ये कर रहा है, ठीक है। एंड देन अगर कोई नया फेस आता है तो बिकॉज वी हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि कॉमन थी सारों में, तो नया फेस जो है उसमें उसकी कोई ना कोई, वी आर एक्चुअली अस्यूमिंग कि जो नया फेस है उसमें वो जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला हमारा आइगन फेस था वो उसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, एंड विच इज एक्चुअली ट्रू, इट एक्चुअली हैपेंस। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से कुछ को लेके और इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से नए फेस को जनरेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये, और उसको जो नया फेस होता है अननोन है जो कि इस पूरे डाटा सेट में नहीं था, उसको हम टेस्ट इमेज का नाम दे देते हैं। ये हम ट्रेनिंग का पार्ट होता है, जब क्लासिफिकेशन मुझे नहीं पता आप में से किसी ने की है या नहीं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली एट सम टाइम इन योर लाइफ आप कहीं ना कहीं क्लासिफिकेशन करेंगे जरूर, ठीक है। तो इसमें जो है वो क्लासिफिकेशन में जो है हम एक सबसे पहले ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग क्या है, जो मैंने यहाँ पे बताया है कि देयर आर नंबर ऑफ वेज, सो दिस इज एक्चुअली ट्रेनिंग यूजिंग पीसीए, कि आपने जो है वो सारे के सारे इमेजेस लिए, उनसे डेटा वेक्टर बनाया और वहां से जो है वो आपने आइगन फेसेस एक्सट्रैक्ट कर लिए थ्रू एसवीडी। और अब व्हाट वी आर सेइंग कि जो भी अब नया आएगा व्हिच इज कॉल्ड टेस्ट image, that should be regenerated by linear combinations of these eigenfaces, ठीक है, because eigenfaces contains the correlated information of all the images in the order of importance। तो इसमें से जो है अब आप देखेंगे क्या हो रहा है, मैंने अगर फर्स्ट 25 यूज के कॉलम्स लिए हैं और ये दिस इज द फॉर्मूला टू कंप्यूट द eigenfaces, sorry, to compute the to compute the linear combination of these, ठीक है, for the test image, और हम वहां से देख रहे हैं कि यहाँ से हमें ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। एंड देन in the first case I am just using 5 u vectors, सेकंड में मैं 50 कर रही हूँ, और थर्ड में जो मैं 1600 कर रही हूँ वेक्टर्स, और सॉरी लास्ट में जो वो 1600 कर रहे हैं। एंड यू कैन सी के मेरे पास इन आइगन फेसेस से जो फेस यहाँ पर आ रहा है, दिस इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल फेस। तो विच मीन्स कि आप जो है वो अननोन फेस को भी क्लासिफाई कर सकते हैं, यू कैन एक्चुअली, एंड देन देयर आर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस के, या अननोन फेस को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बाय दोस आइगन फेसेस बिकॉज दे हैव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द which is common in the correlated data. So this is one of the examples जो कि practical application में होती हैं। There are numerous examples, आगे भी देखेंगे, प्लस ये कि ये वाला डेटा, ये वाला जो वो है डॉक्यूमेंट, ये भी मैं आपसे शेयर कर लूंगी। सो वी विल स्टॉप हियर नाउ, और अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ भी है तो पूछ लीजिए, जो कि ऐसी हो जो कि पूरी क्लास को काम आएगी, अदरवाइज वी विल जस्ट स्टॉप। और थैंक यू, आई होप कि आप लोगों को ये कोर्स अच्छा लगा होगा, बिकॉज मुझे मजा आया। मैंने इस दफ़ा ज़्यादा चीज़ें जो थी वो प्रैक्टिकल ऐड करने की कोशिश की है एज कम्पेयर टू द, थोड़े मैंने कुछ प्रूफ्स वगैरह निकाल के और जो इंट्यूशन बेस पे चीज़ें ज़्यादा डालने की कोशिश की हैं, सो दैट यू अंडरस्टैंड के लीनियर अलजेब्रा प्रैक्टिकली कैसे यूज़ हो रहा होता है। तो लेकिन जाहिर है सारी चीज़ें हम फिर भी नहीं कर पाए, बट एनीवे वी विल, आई ट्राइड, सो होपफुली आप लोगों को चीज़ें क्लियर हुई हों। तो एनीथिंग अगर नहीं है तो फिर लेट्स जस्ट स्टॉप हियर। नहीं, ओके, सो रिकॉर्डिंग तो मैं वो करती हूँ, और आप लोगों